एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ता की जंग में अमरीका और इसराइल ने ईरान से जंग छेड़ी, लेकिन अब ईरान जंग से पहली मस्बत खबर जो है वो सामने आई है। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने अपने वेस्टर्न इत्तहादियों को, अमरीका को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 मार्च 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त सूरत हाल ईरान जंग की तशवीशनाक है। ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले जारी व सारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान पर अमरीका के और इसराइल के हमले, उनमें भी किसी तरह से कमी नहीं आ रही, उनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। ये सारी की सारी अपडेट्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। लेकिन इस सिनेरियो में अब जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो अमरीका को लगा है यूएई और सऊदी अरब की जानिब से। और अब बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका ने भी अपनी तोपों का रुख इन दो ममालिक और बाकी अरब ममालिक जो हैं उनकी तरफ कर लिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरख्वास्त वही है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। सबसे पहले डेवलपमेंट्स ले लें नाज़रीन कराम। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त ईरान जो है उसने पहले ये बताया था कि भाई हमारी अब तेल की तनसीबात को आप हिट कर रहे हैं, तो अब मशरिक़ वस्ता जो है उसमें तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। मशरिक़ वस्ता के अंदर से तेल जो है वो दरामद नहीं हो सकेगा, कोई तेल बाहर नहीं जा सकेगा। अबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल जो है वो हम नहीं गुजरने देंगे। ये सारी स्टेटमेंट्स IRGC जो है, सिपाही पासदारान इनकलाब, उसकी तरफ से जारी की गई। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल का जो हाइफा रीजन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको पता है। और इसराइल के तल अवीव शहर के बाद जो दारुल हुकूमत है, हाइफा एक इंपॉर्टेंट सिटी तस्वर होता है। एक तरफ तो अब ईरान के जो मिसाइल हैं वो 1 टन वजनी वॉरहेड लेकर जा रहे हैं, और शदीद तरीन तबाही के मनाजिर हम नहीं कह रहे, बल्कि CNN से लेके और CBS न्यूज़ से लेकर जो ऑन ग्राउंड जर्नलिस्ट मौजूद हैं वो वीडियोस बना रहे हैं डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन की, जो कि इजरायली सिटीज़ के अंदर विटनेस की जा रही है एज अ रिजल्ट ऑफ ईरानियन मिसाइल्स। और फिर जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो फिर शदीद तरीन, आपको पता है कि मामला ख़राब कर देते हैं, और वो किलोमीटर दूर जाकर वो लगते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। अब ईरान की आर्मी जो है उसने ये अनाउंस किया है कि उसने गैस और ऑयल रिफाइनरीज जो है इसराइल के हाइफा रीजन के अंदर उन्हें हिट किया है। गैस और ऑयल रिफाइनरीज जो है उन्हें निशाना बनाया गया है। फिर इसके साथ ही साथ अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि ईरान जो है वो हिट कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स उसी तरह से जारी हो सारी हैं, बल्कि अब तो ईरान जो है उसके नए सुप्रीम लीडर जो हैं मुज्तबा खामनाई, उनको भी एलिमिनेट करने की धमकियां दी जा रही हैं, और उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी रास्ते से हटाया जा सकता है। लेकिन अब किस तरह से ईरान जंग अमरीका के गले की हड्डी बन गई है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और मैं पिछले 3 दिन से इस हवाले से आपके सामने डेवलपमेंट्स रख रहा हूं, और पिछले 3 दिन से इस हवाले से जो इंडिकेटर्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो हर चीज का क्रेडिट खुद लेता है, वो डोनाल्ड ट्रंप अब क्या बात कर रहा है जी, वो डोनाल्ड ट्रंप अब ये कहता है कि मैं जो हूं, मैंने ये जंग जो है इसका फैसला तो मैंने अपने नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अपना दामाद जैरेड कुशनर जो है उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि वो मुज़ाकरात के अंदर थे और उन्होंने कहा था कि ईरान हम पे हमला कर देगा, मैंने तो इसलिए हमला किया। अब आप सूरत हाल की संगीनी का इदराक करें कि डोनाल्ड ट्रंप अब ब्लेम शिफ्ट करने के लिए जो माहौल है वो बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ ट्रंप के एडवाइजर्स जो हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये किसी आम बंदे का क्लेम नहीं है, ये ईरान के मीडिया का क्लेम नहीं है, बल्कि ये अमरीकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल का क्लेम है कि ट्रंप के एडवाइजर्स जो हैं उन्होंने कहा है कि अर्जेंटली आप इस जंग से विड्रॉ करने का मंसूबा बनाएं। ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर एक तबाहकुन डेवलपमेंट है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पब्लिकली जो स्टेटमेंट्स दे रहा है उसमें वो कह रहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर दिया तो हम 20 गुना ज़्यादा कुव्वत के साथ इन्हें हिट करेंगे, और
हम वर्चुअली इम्पॉसिबल बना देंगे ईरान के लिए कि वो अपने आप को दोबारा एक मुल्क के तौर पर खड़ा कर सके। लेकिन जो ईरान के अली लारजानी है, आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, इन्होंने कहा है कि आशूरा लविंग नेशन है ये करबला का दर्स जो है वो इनकी घुट्टी में है और ये आपके इन थ्रेट्स से मरूब नहीं होंगे और जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर थे, यानी ट्रंप और अमेरिका से भी ज़्यादा, वो भी ईरान को नहीं हरा सके। वॉच आउट फॉर योर सेल्फ लेस्ट यू बी एलिमिनेटेड, अपने आप को बचा लो इससे पहले कि तुम्हारा मुल्क जो है वो एलिमिनेट हो जाए। अब ईरान जो है वो भी सरेंडर नहीं कर रहा। अब CNN के मुताबिक अमरीकी हुकूमत इस वक्त एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ी है, या तो वो अपनी बहरिया को खतरनाक जंगी इलाके में भेजकर अबनाए हुर्मुज़ से तेल के जहाज़ों को हिफाजत दे, या फिर कुछ ना करे और तेल की सप्लाई रुकने की वजह से आलमी मईशत का जो शदीद तरीन नुकसान होने जा रहा है उसे बर्दाश्त करे। अब ये जो सिचुएशन है ये इस मामले को बिलाशुबा तशवीशनाक बना देती है और इस सब के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ये जंग अब गले की हड्डी बन चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल तक कह रहा है कि अब इस जंग से विड्रॉ करने के प्लान जो हैं उन पर भी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें कॉस्ट जो यूएस पे कर रहा है वो बड़ी ज्यादा है। और वो कॉस्ट क्या है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, अरब स्टेट्स जो हैं, उन्हें ये समझ लग गई है कि अमेरिका का बेस हमारी सरजमीन पे होना कोई अचीवमेंट नहीं है, इस बेस का हमारी सरजमीन पर होने का नुकसान ज़्यादा है, ये हमारी प्रोटेक्शन नहीं बल्कि हमारी डिस्ट्रक्शन का बाइस बन रहा है। बल्कि आप यही देख लें कि ईरान का एक ड्रोन जो है उसने रुवैस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अबू धाबी UAE उसमें जाकर हिट किया है और ये 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है पूरी दुनिया की और लार्जेस्ट मिडल ईस्ट में है, जहाँ पर क्रूड ऑयल जो है 9 लाख बैरल फी दिन, एक दिन में 9 लाख बैरल क्रूड ऑयल इधर से जाता है और यहाँ पे भी ईरान का ड्रोन आके लग गया है। तो सिचुएशन आपके सामने है कि कितनी परेशान कुन और कितनी तशवीशनाक है। अब यहाँ पर सिनेरियो जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा ही एक डिफरेंट अंदाज में आगे चलता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है नाज़रीन कराम, उसके इंतहाई करीब समझे जाने वाला एक सेनेटर है, सेनेटर लिंडसे ग्राहम। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इससे पहले सऊदी अरब जो है उसे धमकी दी और उसने कहा कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका और इसराइल की ये जंग जो है इसमें हमारा हिस्सा नहीं बन रहा, हमारा साथ नहीं दे रहा, ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा और उसने थ्रेटन कर दिया सऊदी अरब को और ये कहता है कि जी गल्फ स्टेट्स जो है उन्हें अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर उन्होंने अमेरिका और इसराइल की इस जंग में हिस्सा ना लिया ईरान के खिलाफ, और इस सब के अंदर ये मुल्क जो है इन्हें इनके रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब सऊदी अरब जो है वो तो एक तरफ, लेकिन अब वही लिंडसे ग्राहम जो है वो UAE के ऊपर चढ़ दौड़ा है और उसने कहा कि अमारात ने ईरान से लड़ने से इनकार कर दिया है। यानी UAE ने कहा है कि हमने जंग नहीं करनी, हमने जंग की तरफ नहीं जाना, हमने जंग नहीं लड़नी। हालांकि अब ये सेनेटर लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि अमारात ने ईरान से लड़ने से इनकार कर दिया, हालांकि वो तो इब्राहिमी मुआहदे में शामिल है। ये बहुत अफसोसनाक है, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो अमेरिका ईरान से अकेला नहीं लड़ सकता। यानी अमेरिका के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो ईरान से अकेला लड़े। अब नाज़रीन कराम, अमेरिका के लिए अब तक की सबसे बड़ी परेशानी यही है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है। एक जानिब तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता लग गया कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ, अमेरिका उन्हें महफूज बनाने की गारंटी या जमानत नहीं दे सकता, वो खुद इस पोजीशन में नहीं है और अमेरिका के लिए प्रायोरिटी इसराइल अरब स्टेट्स की निस्बत ज्यादा है। स्ट्रेटेजिकली हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं और इसमें अब मुसलमान ममालिक जो हैं उन्हें ये रियलाइजेशन होना और अब ट्रंप के करीबी तरीन सेनेटर का ये कहना कि हम सऊदिया पे भी गुस्सा हैं और अमारात की भी हमें समझ नहीं आ रही कि UAE इस जंग का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा, उसने तो अब्राहम अकॉर्ड भी साइन किया हुआ है, वो तो इब्राहिमी मुआहदे का भी हिस्सा है। ये सारी बातें आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन ही की जा रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज सामने आ रही है कि मुस्लिम इत्तेहाद जो है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, ये बिल्कुल मामलात उसकी तरफ जा रहे हैं। सिनेरियो जो है वो इस वक्त आपके सामने है, सिचुएशन जो बन चुकी है वो हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये एक सूरत हाल थी जिससे नबरदाजमा होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था और अरब स्टेट्स जो हैं उन्होंने इस जंग का बराह रास्त हिस्सा ना बन के, क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स इस वक्त होंगे जो ये चाहेंगे कि ये अरब मुल्क जो है ये इस जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ दें, ईरान की तबाही मजीद हो, ईरान अकेला हो, ईरान तनहा हो और अरब ममालिक की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पर UAE जो है, पहले सऊदिया ने इनकार किया कि वी विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस वॉर और अब मुत्तहिदा अरब अमारात का इनकार करना कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। और अब जाहिर बात है इन मुल्कों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो भी बड़ी डिस्टर्ब होंगी, बहुत सी चीज़ें आगे पीछे होंगी। सो ये अभी तक का सिनेरियो था जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।